2014 में भी करोड़ों रुपए अरबों रुपए का नुकसान, जमीनें बह गई, मकान बह गए और हम लोग मुतासर हो गए। मेरी मोहबाना गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर पौंच साहब, क्योंकि वो अच्छे इंसान है और अच्छे काम कर रहे हैं और वो हर जगह पहुंचते हैं। ये जहां हम खड़े हैं दठोंग और कानीखोड़ी के बॉर्डर पे, हम लोग जो है वो 59 से लेके टिल डेट तक इस दरिया के तुगयानी को बर्दाश्त करते रहे। जहां मरले में या एक दो चार मरले में मकान है बने हुए लोगों के पास, वही है। इनको मैंने कल भी ठाका, मैं क्या लोगों बताया कि आप ऐसा ना करना, झगड़ा ना करना, मैं खुद जाऊंगा उनको बोलूंगा। उनको कल भी मैंने सुबह बोला, नहीं, उन्होंने मशीना बंद की, क्योंकि लोगों के जमीन है, आगे मकान है, 2-3 गांव जुड़ते हैं, इसमें अटैच होते हैं, लिहाजा उनके जाते हैं आगे से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त लठूंग और कानीखोड़ी के बॉर्डर पर, सेंटर में। मेरे पीछे आप पुल भी देख रहे हैं और ये नाला है यहाँ पे कुछ लोगों के मुतालबात हैं। काफ़ी दिनों से मुझे ये फ़ोन कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन में बिजी होने की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। आज मैं आया हूं, हम यहाँ से जानना चाहेंगे कि लोगों के क्या मुतालबात हैं और क्या डिमांड्स हैं इनकी इंतज़ामिया से। क्या नाम है चाचू आपका? मेरा नाम फौजी मोहम्मद अमीन है सर। अमीन साहब, क्या मसला है? मसला ये है सर कि यहाँ 2-3 बार फ्लड आया, 2014 में फ्लड आया, 10,000 की आबादी आ गए और ये इधर से दरिया को काट के हम लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लिहाजा हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि दरिया जिस साइड से दरिया को नीचे करना उस साइड से करें, यहाँ से ये जो मलबा उठाना है ये बंद कर दें, क्योंकि हमें हमारे 2014 में भी करोड़ों रुपए अरबों रुपए का नुकसान, जमीनें बह गई, मकान बह गए और हम लोग मुतासर हो गए। हमारे पास में कोई इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम दूसरी जगह में किराया कमरे पर लेकर अपना गुजारा कर सकें। हम मजदूर पेशा लोग हैं, लिहाजा हम सरकार से ये इल्तिजा करना चाहते हैं कि यहाँ से जो ये काम कर रहे हैं, मलबा उठा रहे हैं, इसको बंद कर दें। ज़िला इंतज़ामिया पहुंच यासीन मोहम्मद चौधरी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम बारहा अपने चैनल से ये कहते हैं। बिल आखिर यहाँ जो ये क्रैशर लगा है, जो रोड का काम चल रहा है, क्रैशर लगा है, यहाँ से दरिया के नाले के बीच में से जो मलबा उठाया जा रहा है, उसको लेके लोगों के एतराज़ात हैं कि हमारी ज़मीनें हैं जहाँ से इनकी काश्तकारी होती है और मकान है आगे, उनको ख़तरा है। लोग, इनकी ये डिमांड है कि इस काम को बंद कराया जाए और इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, किस तरह से देखते हैं, अगर ये मलबा यहाँ से उठाया जा रहा है तो अप्रोच की क्या ये लोग सुनते नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद ख्वाजा साहब, शुक्रिया। जब भी किसी को परेशानी होती है आप लोग आते हैं। मेरी मोहबाना गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर पौंच साहब, क्योंकि वो अच्छे इंसान है और अच्छे काम कर रहे हैं और वो हर जगह पहुँचते हैं। ये जहाँ हम खड़े हैं दठोंग और कानीखोड़ी के बॉर्डर पे, हम लोग जो है वो 59 से लेके टिल डेट तक इस दरिया के तुगयानी को बर्दाश्त करते रहे। जहां मैं खड़ा हूं इससे ऊपर हमारी विरासत है 32 कनाल ज़मीन और ये जो डिपार्टमेंट यहाँ से मलबा उठा रहा है, इस पुल के पीछे 40,000 की पॉपुलेशन है और ये किस मुश्किल से लगा है। मैं मशकूर हूँ नियायती डिप्टी कमिश्नर पौंच साहब का कि वो सुनाए हैं, उन्होंने बड़ी गाड़ियों को यहाँ बंद किया ताकि पुल को कोई भी किसी का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट, ये जो कंपनी रोड बना रही है, हमें उनसे कोई भी परेशानी नहीं है, ना हम उनसे कोई दुश्मनी रखना चाहते हैं। अंडर रोल ये जो माफिया राजस्थान, गुजरात, बिहार से आके यहाँ मलकी ज़मीनों से विदाउट परमिशन यहाँ लोगों की ज़मीनों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और जो पानी को इस टर्न करने, इसके साथ ये इलाका सारा बह जाएगा। क्योंकि बार बार ये मेरे बड़े बुजुर्ग कह रहे थे, क्योंकि ये लोग दिन को मजदूरी करके रात को खाना खाते हैं, इनमें से कोई बड़ा नहीं, ना इनके पास को बहुत बड़ी ज़मीनें हैं, यही थोड़ा सा आसरा 2-2, 4-4 एकड़ ज़मीन है, अगर वो भी बह गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे। मेरी बहुत बाना गुजारिश है ख़ासकर LG इंतज़ामिया से, मुझे यकीन है कि LG इंतज़ामिया तक ये हमारा पहुँचेगा और वो सुनेंगे और कम से कम इनको ये पूछेंगे कि किसकी परमिशन से आप लोगों की ज़मीनों को डैमेज कर रहे हैं और इस माफिया का पीछा जो है वो किया जाए। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ।
थैंक्स। मास्टर साहब ने भी यही चीज़ कही है कि मलकीती ज़मीन है और आगे बस्ती है। ये जो कह रहे हैं कि माफिया यहाँ से बाहर से आके, राजस्थान से या कहीं से, गुजरात से आके यहाँ हमारी मलकीत जो ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इनको कहीं ना कहीं रोका जाए। तो हैं, क्या आपने अप्रोच की इन लोगों को और उन्होंने क्या जवाब दिया? मशीनें तो अभी भी चल रही हैं। सर हमने कल भी इनको बोला था कि आप ये मशीनें यहाँ से बंद कर दो, क्योंकि आगे लोगों का एक या दो कनाल जगह होगी, या मकान है 3 मरले में या 1-2-4 मरले में मकान है बने हुए, लोगों के पास वही है। इनको मैंने कल भी ठाका, मैं क्या लोगों बताया कि आप ऐसा ना करना, झगड़ा ना करना, मैं खुद जाऊंगा और उनको बोलूंगा। उनको कल भी मैंने सुबह बोला, नहीं, उन्होंने मशीना बंद की, क्योंकि लोगों के ज़मीन है, आगे मकान है, 2-3 गाँव जुड़ते हैं, इसमें अटैच होते हैं, लिहाजा उनके जाते हैं, आगे से वो गाड़ी निकालते हैं, वो गाड़ी लेकर मोड़ दौड़ते हैं। ऐसे हैं कि गाड़ी लेकर मोड़ दौड़ते हैं, मशीन फेरते हैं, लोगों को डराते हैं। ये कैसी बात है? कैसे हम इधर एरिया इंतजामी से हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों की सुने जाए, ठीक है नहीं? डीसी पुंछ से भी हम ये इंतजार करते हैं कि लिहाजा ये देखो मशीनें कैसे लग रही हैं, कैसे पड़ रही हैं। हम उनको बोल रहे हैं जहाँ से सेंटर नाला है उससे मलबा उठाओ, जहाँ पानी जा रहा है साइड में से उठाओ। ये एक साइड में टर्न कर रहे हैं दरिया पूरा, वो आगे 2-3 गाँव हैं जो इसमें बह जाएंगे। 2014 में भी ये गाँव बहे हैं। आगे एक मस्जिद है हमारी, जमा मस्जिद है, उसको भी है, एक मदरसा है उधर, एक उसमें एक हमारा स्कूल है, एक नर्सरी है हमारी 100-200 कनाल फागला में पड़ती है, ठीक है, वो भी डैमेज होगी। उसमें साथ में पहले भी 2014 में फ्लड में वो आधी उतर गई है नीचे से, ठीक है। इसलिए लिहाजा हम ये डिसीजन तय करते हैं कि इसको बंद किया जाए फॉरवर्ड, नहीं तो हम रोड बंद करेंगे। अगर आज हमारी ये बात ना सुनी, कल हम रोड बंद करेंगे, ठीक है। शुक्रिया आपका मोहम्मद साहब। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर जी। जहांगीर साहब, किस तरह से देखते हैं ये सारा जो मामला बन रहा है यहाँ? क्या इंतजामिया से क्या आपकी डिमांड रही? देखो सर, गांव फागला के और गांव कानीखोड़ी के और गांव हमारा लठूं के, ये हमारे काफी लोग इकट्ठे हुए। इन मशीन वालों को कल भी हमने बोला कि आप यहाँ से मलबा ना उठाएं, क्योंकि यहाँ पे साथ में ब्रिज भी है और साथ में हमारे घर भी हैं, जमीनें, विरासती जमीनें हैं। तो हमने इनको बोला कि आप ब्रिज से थोड़ा सा 300-400 मीटर डिस्टेंस करके नीचे रख के, तो जो दरिया का सेंटर है, सेंटर से मलबा उठाया जाए, ताकि पानी का जो सेंटर डाउन हो जाए, ताकि हमारे मोहल्ले को, गांव को आगे जितने फागला है, कानीखोड़ी है, यहाँ को मार ना पड़े। तो ये ऐसे ही उठा रहे हैं, किसी की मानते नहीं। इनको बोलो तो आगे से मशीनें लेके आगे दौड़ते हैं, हम नीचे कर देंगे। हमने इनको बोला भी, इसलिए आपको भी हमने 3-4-10 दिन से कॉल लगाई, तो आपने बोला भी हम बिजी हैं इलेक्शन में, तो हम थोड़ा इलेक्शन से फारग हुए, तो आप आए यहाँ पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनसे हम डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि सर देखिए, ये जो मलबा उठाना है तो दरिया के सेंटर से, जहाँ पे बहुत हजारों लाखों टन गाड़ियां पड़ी हैं, वहां से उठाओ, जहाँ के पानी थोड़ा नीचे हो जाए। ये तो जानबूझ के बिल्कुल हमें बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। तो इसी पे हम अपनी बात रखते हैं। शुक्रिया। रहमान। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। ये लिबिया वाले आए हैं, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हाजी मजीद साहब, जो मास्टर साहब ने बोला है कि इस मलबा निकालने से हम सब पब्लिक को नुकसान है, इसलिए उन्होंने बोला डीसी पुंछ जो है बड़े अच्छे आदमी हैं, वो किसी के नुकसान, आवाम की नुकसान में राज़ी नहीं है। इसलिए जो ये यहाँ से मलबा निकाला जा रहा है, रोड जो बन गई ये भी हमारी है, ये पब्लिक की रोड है। और रोड बनाने से जो ये मलबा निकाल रहे हैं, एक तो करोड़ों रुपए लगा के धुंधक से पारला इलाका, डोडी, मड़ोट, मोड़ा बछाई, रजाड़ा, ये इलाका इस पुल से मलाया गया है। जो ये इलाका पूरा ही मलाया गया है। लिहाजा गवर्नमेंट का भी रूल है कि पुल के आगे पीछे 200 मीटर 400 मीटर कोई भी बेलचे से मजदूर बजरी नहीं निकाल सकता। तो ये जेसीबी बड़ी बुकलेने लगाकर मलबा निकाल रहे हैं। आगे पुल से आगे जो जगह है वो हमारा बहुत बड़ा गांव है, फागला है, मिलान है, धुंधक है, कानीखोड़ी है और बहुत सारी हमारी मालकी ज़मीनें हैं। तो हम कहाँ जाएंगे अगर ये दरिया पूरा इधर से नीचे करके ये उधर निकाल रहे हैं? ये कंपनी का काम है, यहाँ तो बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश, डीसी साहब पुंछ से हम गुजारिश करते हैं, तहसीलदार सुंदकोट से गुजारिश करते हैं
SDM साहब से गुजारिश करते हैं कि ये हमारा मुतालबात जो है इसको हल करें और गाड़ियों को आप मौके पे आएँ और जायज़ नाजायज़ देखें क्या हमारा जायज़ है या नाजायज़ है। मौके पे देखें, इनको पाबंद करें। हमने पहले बोल दिया, मैंने बोला है रोड हमारी है, हमारे लिए नकार रहे हैं, ये पब्लिक रोड है, लेकिन पब्लिक को नुकसान भी नहीं देना है। इसलिए आप मेहरबानी करो, जहाँ मौके पे आओ, जहाँ जायज़ मलबा निकलता है वो निकालें, जो नाजायज़ निकाल रहे हैं फौरी तौर आप आज ही यहाँ आओ और आके इनको मना कर दो और देखो हमारा मुतालबा दुरुस्त है या गलत है। इसलिए मैं इसी पे इत्फाक करता हूँ। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारिक महमूद है। तारक साहब, आप किस तरह से देखते हैं? हमारा ये जो है, ये जो काट रहे हैं ये सारा गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा पूरा नुकसान है। इनको बोला है सेंटर से काट के ले जाओ, जिस तरह इन्होंने उस तरफ बंद लगाई है इसी तरह हम कुछ नहीं ज्यादा कहते, हमें क्रेट नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, हमें इसी तरीके से इधर भी बंद दे दें और बंद के तरीके से ले जाए, सेंटर से मलबा उठाएं ताकि दरिया किसी को नुकसान मत पहुंचाए। इधर से एक 144A से एक लिंक जाता है जो फागला, मल्हान, आड़ी, मोड़ा बछाई सब क्रॉस करके आड़ी बुड्ढा और मंडी से जाके मिलता है। उस लिंक को भी नुकसान है। उसके बाद फागला नर्सरी है, उसको भी नुकसान है। हमारा यहाँ पे एक स्कूल है प्राइमरी, उसको भी नुकसान है। कम से कम 150 से ऊपर घर है यहाँ पे, उसको नुकसान है। फागला के एरिया में 15-16 घर है, उनको भी नुकसान है। सब ज़मीनों को नुकसान है। इसका जल्द से जल्द हमें सरकार से अपील है, हमारी डीसी साहब से हमारी अपील है कि वो कुछ ना कुछ हमारा हल करे। हमें ज़्यादा ना कर सके, ये मलबा उठाकर इस साइड भी डालें, सेंटर से इसको निकालें। सेंटर से निकालेंगे तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा। एक तरफ इन्होंने पूरा वो मलबा डाल के पूरी बंद कर दी है, दूसरी तरफ मलबा है ही नहीं है। दूसरी तरफ पूरा दरिया मोड़ के ख़त्म कर दिया। 2014 में भी ऐसे ही पूरा दरिया इधर गया था और उसने पूरा नुकसान किया, हमारी ज़मीनें बह गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। इसकी वजह से आज हमारा दोबारा ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं इसी से यही गुजारिश हर आदमी से, हर महकमे वाले से कि इसका जल्दी से जल्दी हल निकालें, इन मशीनों को बंद कराया जाए। क्रेशर का मलबा जहाँ से भी निकाल लें, लेकिन इसका सेंटर है जो खाली करके इस साइड भी मलबा डालें, हमें क्रेट दिए जाएं, कुछ ना कुछ हमारा इंतजाम किया जाए। लेकिन आप सुना आपने इन सब लोगों के जो मुतालबात हैं, कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि अभी भी जो मेरे पीछे जो है ये गाड़ियां लगी हुई हैं, जेसीबी लगी हुई हैं और मलबा निकाला जा रहा है। क्या ये कानून के तहत निकाल रहे हैं? जिला इंतजामिया को इस पर सोचना है। लोगों के ये मुतालबात थे, या इन लोगों के ये मुतालबात थे कि दरिया को सेंटर के बीच में से, यानी पुल के सेंटर के बीच में से ये मलबा निकाल के दरिया को एक साइड से नीचे ले जाया जाए, क्योंकि इस वक्त यहाँ जो मलबा निकाला जा रहा है इसकी वजह से लोगों की जो ज़मीनें हैं जहाँ काश्तकारी होती है उसको भी नुकसान है, और कानी खोड़ी, फागला, मल्हान, लसाना के जो लोग हैं उनको भी नुकसान है। यहाँ काफ़ी कानी खोड़ी के लोग थे, फागला के लोग थे, जो जिन लोगों ने आपके साथ बात की, लठूंग के लोग थे। तो मैं जिला इंतजामिया से, खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये गुजारिश करता हूँ कि फिलफौर आप इस चीज़ पर एक्शन लीजिए और इन लोगों के जो जायज़ मुतालबात हैं उनको ज़रूर सुनिए। इसी के साथ खनन माफिया की अगर मैं बात करूँगा, खनन माफिया पे आपने कदगन लगाना है, क्योंकि रिश्वतखोरी भी यहाँ चल रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को उजागर कर रही हैं। ये गरीब लोग हैं, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इजाज़त लेने से पहले फिर आपसे गुजारिश, पीर पंजाब स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।